नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण हम कैसे करें। दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण अगर हमने हमारी फसल में टाइम से कंट्रोल नहीं किए दोस्तों, तो हमको जो पैदावार है उसमें कहीं ना कहीं 20 से 25% तक कम पैदावार देखने को मिलती है। दोस्तों, कोई भी फसल हो दोस्तों, चाहे गेहूं हो या फिर अन्य जो भी अन्य वर्गीय फसलें, अगर हम अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसमें जो उगने वाले फसल के साथ साथ जो उगने वाले जो खरपतवार होता है उनका हमको टाइम पे नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी होता है, अगर आपको अच्छी पैदावार आपके खेतों से उपज आपको लेनी है। तो दोस्तों, खरपतवारों के कारण दोस्तों हमारी जो फसल है इसमें अगर खरपतवार रहेंगे तो जो भी फर्टिलाइज़र या जो भी पोषक तत्व हम हमारी फसल को दे रहे हैं वो हमारी फसल को ना मिल करके खरपतवारों को मिलेंगे, वो हमारी जो फसल है उसको दबा देंगे, जिसके कारण हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, अच्छी हमको पैदावार नहीं मिल पाएगी। दोस्तों मैं दिनेश नियालपरा और आप देख रहे हो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता। दोस्तों, गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती एवं सकड़ी पत्ती खरपतवार कैसे कंट्रोल करें, कौन सी स्टेज में हम इनको कंट्रोल करें जिससे कि जो हमारी जो फसल है उसमें बहुत ही अच्छा पैदावार हमको देखने को मिले, अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिले और हमारी जो फसल है वो खरपतवार की वजह से हमारी फसल में नुकसान ना हो। दोस्तों जैसे ही हमारी जो गेहूं की फसल है इसके साथ उगने वाले जो खरपतवार हैं 2 से 3 पत्ती के हो जाएं, तब हमको इनको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी होता है। जब उनकी स्टेज 2 से 3 पत्ती की होती है खरपतवारों की, तब उनको कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी होता है। ज़्यादा अगर हम टाइम लेंगे तो दोस्तों ये कंट्रोल नहीं होते हैं। दोस्तों, तो हम इनको कंट्रोल दोस्तों 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम मजदूर लगा करके हमारी जो फसल की है निराई गुड़ाई करवा कर के भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। ये बेहद ही बहुत ही अच्छा एवं पर इसमें जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है। दोस्तों, मजदूर है, मजदूरी काफ़ी महंगी होने के कारण किसानों को क्या है कि काफ़ी पैसा खर्च होता है। दोस्तों, इस तरीके से खरपतवार नियंत्रण अगर आप करते हैं मजदूरों के द्वारा, तो पर क्या है दोस्तों कि अगर आपको बिल्कुल हेल्दी अन्न चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों आप मजदूरों से ही खरपतवार नियंत्रण करवाएं, जिससे कि हमारी जो फसल है उसकी निराई गुड़ाई भी साथ के साथ हो जाती है, जिससे हमारी जो फसल है उसमें हमारी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। दोस्तों, मजदूरों के द्वारा अगर हम खरपतवार नियंत्रण करवाते हैं तब। दोस्तों, दूसरा है दोस्तों हर्बिसाइड के द्वारा। हर्बिसाइड काफ़ी खतरनाक होते हैं दोस्तों, हमारे जो स्वास्थ्य है इसके लिए भी हानिकारक होते हैं और हमारी फसल है अगर आप उनका अत्यधिक मात्रा में स्प्रे करते हैं तो आपकी जो फसल है इस पर भी आपको बहुत ही गलत रिजल्ट देखने को मिल सकता है, बैड इफेक्ट आपकी फसल होती है इन पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों, तो मैं आपको कुछ ऐसे हर्बिसाइड के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिससे हमारी जो फसल है इस पर भी उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले और हमारे जो फसल है इसमें खरपतवार नियंत्रण है वो भी हो जाए। दोस्तों हम पहले बात करते हैं चौड़ी पत्ती खरपतवार। चौड़ी पत्ती खरपतवार जो भी हैं उनको नियंत्रण करने के लिए हमको कौन सी खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, चाहे वो जंगली पालक हो दोस्तों, चाहे बथुआ हो, इनको अगर हम हमारे फसल में कंट्रोल करना है तो हमको कौन सी हर्बिसाइड दवाई स्प्रे करनी है। दोस्तों, चौड़ी पत्ती खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आपको जो हर्बिसाइड काम में लेना है वो लेना है मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल। दोस्तों, 20% EC फॉर्म में जो ये आता है दोस्तों, इसका आपको उपयोग करना है। दोस्तों, चौड़ी पत्ती खरपतवार नाशी में मेटसल्फ्यूरोन के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। इसका जो डोज आपको लेना है 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका डोज लेना है। दोस्तों, अगर आपकी फसल में जो चौड़ी पत्ती खरपतवार है वो ज़्यादा हो चुका है, यानी काफ़ी दिन हो चुके हैं उसको, और तो आपको इसकी जो मात्रा है 8 ग्राम से बढ़ा करके 10 ग्राम या 12 ग्राम करनी है। दोस्तों, ज़्यादा आपको इसकी मात्रा नहीं करनी है, वरना हमारी जो फसल है इस पे इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल हमको दोस्तों हमारी फसल में कब करना है, तो दोस्तों हमारी फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद में पहली सिंचाई हम कर देते हैं, उसके 2 या 3 दिन बाद में आपको इसका उपयोग करना है। खेत में अच्छे से नमी बनी रहे इसलिए सिंचाई के बाद में इसका उपयोग करना है, जिससे जो ये जितने भी खरपतवार नाशी हैं उनको अच्छे से रोक सके। दोस्तों, उनको अच्छे से नष्ट कर सके, उसके लिए इसका उपयोग सिंचाई के 1-2 दिन बाद में, पहली सिंचाई के 1-2 दिन बाद में आपको करना होता है। दोस्तों,
सकड़ी पत्ती खरपतवारों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सकड़ी पत्ती खरपतवार में सबसे ज़्यादा किसानों को परेशान कर रखा है तो वो है दोस्तों जंगली जई, मंडूसी। अलग अलग एरियाओं में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है दोस्तों। तो इसे को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सकड़ी पत्ती खरपतवार के नियंत्रण के लिए जो हर्बिसाइड आपको उपयोग में लेना है उसका नाम है दोस्तों क्लोडिनाफोप प्रोपरगिल। ये इसका रासायनिक नेम है। और जो मार्केट में आपको जो दवाइयाँ मिलती हैं, हर्बिसाइड जो मिलते हैं, वो अन्य ब्रांड के नाम से मिल सकते हैं दोस्तों। उनमें है टॉफिक के नाम से भी, आपको सिजेंटा कंपनी का टॉफिक के नाम से भी बाज़ार में आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। क्लोडिनो के नाम से भी, क्लोडिनो सुपर के नाम से, क्लोडिनो 15 के नाम से भी आपको ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो सकता है दोस्तों। इसका जो डोज लेना है आपको दोस्तों 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका डोज लेना है। ये जो सिजेंटा कंपनी का टॉफिक आता है दोस्तों, इसके अंदर जैसे ही आप पाउच खोलोगे तो इसके अंदर आपको पाउडर फॉर्म में आपको 8 पाउच निकलेंगे दोस्तों। तो एक पाउच प्रति टंकी के हिसाब से आपको एक पाउच प्रति टैंक के हिसाब से आपको स्प्रे करना है दोस्तों। तो या तो आप एक टैंक में एक पाउच अलग से मिला लीजिए, या फिर आपको 8 गिलास पानी में 8 के 8 पाउच मिला करके फिर एक टैंक में 1 गिलास पानी, 1 गिलास घोल आपको लेना है दोस्तों। इसका स्प्रे करने से जो भी सकड़ी पत्ती खरपतवार आपके खेत में है दोस्तों, वो आपको नियंत्रण हो जाएंगे दोस्तों। हर्बिसाइड के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए दोस्तों आपको सुबह के टाइम पे हर्बिसाइड का स्प्रे नहीं करना है, ओस रहती है दोस्तों, जिसके कारण हमारे जो खेत हैं इसमें खरपतवार नाशी का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो दोपहर के टाइम पे आपको इसका स्प्रे करना है दोस्तों। और कोई भी भाग हमारे खेत का छूटे नहीं, ये विशेष सावधानी आपको रखनी है। और इसमें स्टिकर का घोल आपको मिलाना है दोस्तों, जिससे अच्छे से पत्तियों पे, खरपतवार की पत्तियों पे ये फैल जाए, जिससे बहुत ही जल्दी खरपतवार नियंत्रण हो जाए दोस्तों। ओस में ध्यान रखना, ओस में आपको उपयोग नहीं करना है। खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए इसका उपयोग करते टाइम पे दोस्तों। अगर आपकी फसलों में दोनों ही प्रकार के चौड़ी पत्ती एवं सकड़ी पत्ती खरपतवार, दोनों ही प्रकार के खरपतवार हैं, तो आपको यूपीएल का जो वेस्टा आती है उसका उपयोग आपको करना है दोस्तों। इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता को सब्सक्राइब करें एवं अन्य किसान दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।